गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। और यह क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछा जाता है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में √2, √3, √5 जो है अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, इसको हम लोग अभी देखेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग विरोधाभास विधि का प्रयोग करते हैं। विरोधाभास विधि कंट्राडिक्शन मेथड है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहली बात तो यह, इसमें हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि √2 जो है वह परिमेय संख्या है। जो संख्या हम माने हैं कि √2 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का जो कंडीशन होता है, परिमेय संख्या जैसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p और q जो होता है वो पूर्णांक संख्या होता है, और दोनों संख्याएं p और q जो होता है वो सहभाज्य होता है। इसका मतलब यह होता है p और q का HCF जो होगा वह 1 होगा। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे, किस प्रकार से इसको हल किया जाता है, किस तरह से इसको सिद्ध करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग शुरू करते, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। और यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि सवाल को बनाने से अधिक समझना जरूरी है। तो इसको आप यदि अच्छे से समझिएगा तो आपको कभी कहीं दिक्कत नहीं आएगा, और इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अच्छे देखते हैं, चलिए। तो कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 और यह जो विधि है प्रूफ करने का, इसे हम लोग कहते हैं विरोधाभास विधि, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में, कि जो चीज कहा गया है प्रूफ करने के लिए हम इसके विपरीत मान लेते हैं। विपरीत क्या मानेंगे, हम लोग मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उसका विपरीत मान लेना है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 इक्वल टू p/q, जहां क्या होता है, p तथा q, या p और q परिमेय संख्या के डिफिनेशन से p और q पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। और p और q पूर्णांक संख्या है, p और q जो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सहभाज्य संख्या। p और q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहने का अर्थ यह हुआ कि दोनों संख्याओं का जो है p और q का HCF जो होगा कितना होगा, 1 होगा। अर्थात हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अर्थात HCF ऑफ p और q इक्वल टू कितना, 1। HCF दोनों संख्याओं का, एक कहने का अर्थ क्या होगा कि दोनों संख्याओं का जो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 1 होगा, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे इसी चीज पे बताएंगे कि यह जो संख्या √2 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन हम लोग दिखा देंगे कि नहीं, 1 के अलावा भी कोई दूसरा इसका क्या है, गुणनखंड है, जो कि दोनों का क्या है, वह उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसलिए हम लोग
आपका मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस चीजों को अच्छा से समझना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यह मान लिए √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जो डिफिनेशन का था उसके अनुसार हमको इसको लिखना है, p/q के रूप में लिख लिए। और p और q कैसा संख्या है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बता दिए। pq कैसा है, पूर्णांक संख्या होता है और q का मान 0 नहीं होता है। और p और q कैसा संख्या होना चाहिए, सहवास संख्या, जिसका अर्थ होता है कि दोनों का HCF कितना होगा, 1 होगा। अब इसके बाद रूट को गायब करने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको दोनों तरफ पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जैसे वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिरछी गुना करते हैं तो p स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2q स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, या इसको हम लोग समीकरण 1 भी मान लेते हैं। इसको गौर से देखिए कि इसको हम लोग 2 यहाँ पे क्या गुना में है, तो इधर आगे कहाँ आएगा, भाग में आएगा। भाग में आएगा कहने का अर्थ क्या हुआ कि p स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाज्य, या p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। तो p स्क्वायर जब 2 से विभाज्य है तो हम लोग यह भी लिख सकते हैं, इसलिए p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य, 2 p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। p भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पर अब इसको हम समझ लेते हैं कि कैसे होगा। तो मान लेते हैं p स्क्वायर 2 से विभाज्य, एक संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लीजिए 16, ये 16 है, इसको मतलब 4 का स्क्वायर लिख रहे हैं, लिख सकते हैं। तो यह जो संख्या है 2 से विभाज्य है, 16 2 से विभाज्य है, मतलब 4 का स्क्वायर भी क्या है, 2 से विभाज्य है। तो 4 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य है, होगा ना। तो इसी आधार पर हम लोग इसको यहाँ पर लिखते हैं कि p भी। अब इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर से पुनः क्या करेंगे, मानेंगे, माना p बराबर 2 के, जहां k कोई पूर्णांक है, k कोई क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक ना। तो यह जो माने, इसको p का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे p का मान, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे p के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यहाँ पे है और p के मान को हमको रखना है कहाँ पर, समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 2k का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ पर p बराबर 2 के माने हैं और समीकरण 1 में उस मान को रख दिए। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल कर लेना है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर जब है तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2q स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो आएगा मेरा कितना, 2k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। इसको एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, q स्क्वायर इक्वल टू 2k
स्क्वायर। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। यदि 2 को हम यहाँ बटे में ले आए तो इसका मतलब होगा क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। यहाँ फिर लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से क्या है, विभाज्य है। क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि P 2 से विभाज्य है, Q भी क्या है, 2 से विभाज्य है। तब हम लोग लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः P और Q या दो जो है P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ। P और Q दोनों के लिए क्या है, यह एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। दो P और Q का Q दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। अब देखिए हम लोग क्या बोले थे कि HCF कितना होगा, 1 होगा। अब देख रहे हैं दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 2 आ गया। तो यह क्या हो गया, विरोधाभास है। तो लिखेंगे यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, क्योंकि P और Q ऐसा संख्या था, सह अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता या हमारी परिकल्पना मान्यता क्या है, गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह इस प्रकार से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा था सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने कौन सा विधि लगाया है इसको सिद्ध करने के लिए, तो विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि क्या कहता है, यह कहता है कि जो चीज दिया हुआ है उसके विपरीत मान लेना। तो कह रहा है अपरिमेय संख्या, हमने मान लिया √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या का डिफिनेशन करता है। और वहां पे यह भी बोला गया P और Q कैसा संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और P और Q एक सहभाज्य संख्या होता है, जिसका मतलब यह होता है कि दोनों का HCF क्या हो, 1 हो। उसको लिखे, उसके बाद रूट को खत्म कर को रूट हटाने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों तरफ वर्ग किए, उसको हल किए, यहाँ से एक समीकरण आया, उसको समीकरण नंबर 1 माने। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या कर रहा है, 2 Q के गुना में, इधर आएगा तो भाग में आएगा। तो कहने मतलब 2 जो है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। P स्क्वायर को यदि 2 विभाजित कर रहा है तो कहने मतलब P को भी क्या करेगा, वह विभाजित करेगा। तो उसको यहाँ पे लिखे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, P बराबर 2K मान लेते हैं। क्यों माने, तो यहाँ पे K का कुछ भी मान रखिएगा, कुछ भी रखते हैं तो उस क्या होगा, तो रखने के बाद यहाँ पर P का मान जैसे 2K माने, तो P बराबर हम लोग 2K माने हैं, तो K का मान 1 रखेंगे।
तो भी वह विभाजित करेगा, 2 रखेंगे तो भी क्या करेगा, विभाजित, इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं। तो रखने के बाद इस p बराबर इक्वल टू 2k का मान हम लोग समीकरण 1 में रखे, इसको थोड़ा सा हल के यहाँ फिर देख रहे हैं कि 2 जो है q स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कहने मतलब 2 जो है p को भी विभाजित कर रहा है और q को भी विभाजित कर रहा है। कहने का अर्थ यह हुआ कि 2 जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। हम लोग माने क्या थे, हम लोग यह माने थे कि p और q जो है वह सह संख्या है। तो सहवास संख्या है तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। कहने का अर्थ क्या है, यह विरोधाभास है। हमारा मानना क्या था, गलत था। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है आप सभी को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।